अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, लेकिन जब उनको औकात याद दिलाई जाती है तो वो फिर रोते हैं, वो चीखें मारते हैं। आज यही काम किया है न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने का ख्वाब देख रही थी, आज जो जलील किया है न्यूजीलैंड ने पकड़कर। हमें कोई शौक नहीं है अफगानिस्तान की टीम का मजाक उड़ाएं हम यहाँ पर बैठ के, लेकिन भाई अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ी, अफगानिस्तान के फैंस अगर वो हमारे प्लेयर के बारे में गलत बोलेंगे तो हम उनको फिर जवाब देंगे। आज से 2 दिन पहले अफगानिस्तान के जो कैप्टन है राशिद खान, उसने क्या बोला था पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आपको वो भी बताता हूं। और जो आज इनको जलालत मिली है, किस तरह ये मैच में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का मजाक उड़ा रहे थे मैच के बीच में, और उसके बाद ऐसा तमाचा मारा है न्यूजीलैंड ने इनके मुंह पर कि इनकी सारी अकड़ निकाल दी है। और अब जो है वो जो इरफान पठान है, जो इनकी बिरादरी का बंदा है, जो इनके साथ हर खुशी में शरीक होता है, हर गमी में शरीक होता है, अब उसका एक स्टेटमेंट आया है और उसने इनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है। मैं आपको वो भी बताता हूं कि उसका क्या स्टेटमेंट आया। उसके अलावा आईसीसी मीटिंग के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, जो आईसीसी मीटिंग के अंदर जो मुतालबात रखे गए हैं, आईसीसी का जो डेलीगेशन पाकिस्तान के सामने आया है, उसके बारे में कुछ अंदर की खबरें आ रही हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि वो सारी जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रख सकूं। सबसे पहले नंबर पर तो अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ना इन्होंने पाकिस्तान को टॉप 4 के अंदर रखा, बल्कि इन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए इंडिया को टॉप 4 में रखा, पाकिस्तान को निकाल दिया और अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। और आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने इनको जलील किया है, ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है और 180 प्लस करके ये लोग हार गए हैं। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक होने के बावजूद ये मैच में आज पता क्या कर रहे थे न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ, उनको ट्रोल कर रहे थे। जब 2 विकेटें जल्दी न्यूजीलैंड की गिरी 180 के चेज में, तो इन्होंने न्यूजीलैंड के आगे आकर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और समझ लिया कि हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन क्या तमाचा मारा है टिम साइफर्ट ने इनके मुंह पर, क्या जबरदस्त तमाचा मारा है डैरल मिचेल ने, और जितने भी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं सब ने इनका आज खूब कुटापा लगाया। और जो राशिद खान ने 2 दिन पहले बयान दिया था पाकिस्तान के खिलाफ कि भाई भारत, अगर पाकिस्तान भारत वाला मैच बॉयकॉट करता है तो हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ और हम अपने बड़े भाई यानी कि भारत का बदला हम लेंगे पाकिस्तान से और हम पाकिस्तान को हराएंगे। ये है इनकी औकात। पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक ये लोग पागल हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचते कि पाकिस्तान के इनके ऊपर कितने एहसानात हैं। ये जब से इंडिया की गोद में जाकर बैठे हैं जलील हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने। इनकी क्रिकेट भी जो है वो बढ़ गई है, जलील हो रही है, इनकी क्रिकेट भी तबाह हो गई है। एशिया कप से आप देख लें, जब से इन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने से इनकार किया, जब से इनको एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का खिताब मिला, उसके बाद से ये लोग ऐसा जलील होना शुरू हुए हैं कि हर छोटी बड़ी टीम इनको हरा देती है। और अब इरफान पठान का भी एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। इरफान पठान कहता है कि अफगानिस्तान वालों को मुश्किल ग्रुप दिया गया है, अगर अफगानिस्तान को आसान ग्रुप मिलता तो अफगानिस्तान इजीली क्वालिफाई कर जाता। यही इरफान पठान है जिसने कहा था कि अफगानिस्तान की टीम सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंचेगी, टॉप 4 के अंदर आएगी। मुझे तो भाई अब अफगानिस्तान के सुपर 8 के अंदर जाने के चांसेस भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की टीम एक और मैच हार जाती है अपने ग्रुप का और उसके बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। ये है इनकी जो जलालत उठानी पड़ रही है जब से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, जब से इनके कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है। जब आप अपने उस्तादों के आगे इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिन्होंने आपको क्रिकेट खेलना सिखाई हो, तो भाई आपका यही अंजाम होता है।
उसके बाद जो खबर आ रही है आईसीसी मीटिंग को लेकर, आज आईसीसी का वफ्द बिल आखिर पाकिस्तान पहुंचा और तमाचा मारा आईसीसी के वफ्द ने, पीसीबी ने। उन सब के मुंह पर जो गोदी मीडिया पिछले 2 दिन से चीख रहा था कि पाकिस्तान लेट गया है आईसीसी के आगे, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि हमें वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए, हमें इंडिया वाला मैच हम बॉयकॉट नहीं करना चाहते, आप कोई रास्ता निकालें। तो आज वही आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और जो अंदर की खबरें आ रही हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नंबर 1 जो बांग्लादेश की शराइत है वो सामने रखी जाएंगी। बांग्लादेश की शराइत क्या है? बांग्लादेश की सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि उनको कंपनसेट किया जाए, जो वर्ल्ड कप से उनको निकाला गया है, जिस तरह ज्यादती करके निकाला गया है। उसके बाद जो बांग्लादेश की शर्त है वो ये भी गौर किया जा रहा है कि बांग्लादेश को किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी दी जाए या को होस्ट बनाया जाए किसी आईसीसी टूर्नामेंट का। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की शर्तें हैं, पाकिस्तान ने जो शर्त रखी है आईसीसी के डेलीगेशन के सामने कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप मैच के लिए पाकिस्तान के तरले कर रहे हैं, आप हमारे साथ, इंडिया जो है हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, ना ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई मैच खेलता है, ना ही टेस्ट मैच खेलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ वर्ल्ड कप का मैच खेलें तो आप जो है वो इंडिया को जाकर पैगाम दें कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज भी खेले। मतलब जब बायलैटरल सीरीज की बात आती है उस टाइम पर इंडिया को अपनी गवर्नमेंट याद आ जाती है और इस टाइम पर हमें भी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है। अगर इंडिया अपनी गवर्नमेंट की बात सुनेगा, हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, जो इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हमसे 2015 का, जिसको फॉलो नहीं किया इंडिया ने, तो भाई हम भी फिर वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट जो आएगा 15 फरवरी को। तो ये कुछ मुतालबात हैं जो आईसीसी के सामने रखे गए हैं। अब देखते हैं कि इन पर आइंदा आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है। अगले 1 दिन में या 2 दिन में इसका फैसला आ जाएगा कि इंडिया क्या चाहता है, क्या करना चाहता है इंडिया, क्या पाकिस्तान के मुतालबात मानेगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और क्या पाकिस्तान को मुतालबात माने बगैर इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का मैच खेलना चाहिए, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।